हमारे YouTube चैनल रुद्र किमी पुष्कर पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ वो वीडियो लेटेस्ट में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है और ये वीडियो जो है उन सभी बच्चों के लिए है जो अपनी परीक्षाओं को लेकर, अपने एग्जाम्स को लेकर बहुत ज्यादा परेशान और टेंस हो रखे हैं। कई माता पिता, कई बच्चे भी बहुत बार मुझे कॉल या मैसेज करके पूछते कि सर हमारे एग्जाम्स का क्या होगा, अगर होंगे तो कब होंगे, होंगे भी या नहीं होंगे, किस तरीके से उन्हें अगली क्लास में जाना पड़ेगा। इन सारी चीजों के डाउट्स जो लगातार बहुत सारे इधर उधर से कंफ्यूजन क्रिएट हो रखे हैं, मैं उन सभी कंफ्यूजन को आज आप लोगों के सामने क्लियर करूंगा। चाहे वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी से लेकर हो, चाहे वो अपने यूजीसी से लेकर हो, चाहे आरबीएसई, चाहे सीबीएसई, इनफैक्ट इग्नू या फिर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी जैसी जो जितने भी तरीके के संस्थान हैं, उन सभी से रिलेटेड जितने भी परीक्षाएं हैं, जितने भी एग्जाम्स हैं, उन सभी के बारे में आज मैं यहाँ पर आप लोगों के डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो को पूरा देखना है, शायद आप बहुत जरूरी जानकारी किसी तक पहुंचा सकें। साथ ही साथ अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। होगा क्या कि इससे हम आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है उनसे जानकारी देते रहेंगे। साथ ही साथ में आप लोग भी, जो लोग अब तक जानकारी से वाकिफ नहीं है, उन लोगों तक भी जानकारी पहुंचा सकेंगे। तो दोस्तों रेडी रहिए, आज की इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। मैं आपको एक एक परीक्षा के बारे में बहुत अच्छे से बताने वाला हूं और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि उनको लेकर अभी क्या स्थिति है हमारे यहाँ पर। थैंक यू। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्स हैं। कॉलेज एग्जाम्स जो यूजीसी के अंतर्गत आते हैं या फिर टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के हैं, इग्नू या कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के भी हो सकते हैं। बोर्ड एग्जाम्स फिर चाहे वो सीबीएसई के हों या लोकल राज्यों के, जैसे कि राजस्थान में आरबीएसई बोर्ड वगैरह के हैं। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाएं भी हैं जो ड्यू चल रही है। इन सभी पर मैं बारी बारी से आऊँगा, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना और वीडियो स्किप मत करना। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपटीशन एग्जाम्स की। दोस्तों इस वक्त आरपीएससी और यूपीएससी दोनों में बहुत से एग्जाम्स जो है वो पोस्टपोन्ड हो रखे हैं। जैसे कि हम आरपीएससी में बात करें तो आरपीएससी में रीट, राजस्थान पुलिस, पटवारी, लाइब्रेरियन, कृषि अन्वेषक या फिर हाईकोर्ट में ग्रुप डी आदि बहुत से एग्जाम्स हैं जो अभी पोस्टपोन्ड हो रखे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये एग्जाम्स कब होंगे, तो दोस्तों बता दूं कि इन एग्जाम्स में यातायात साधनों का बहुत अहम रोल होता है और ऐसे में जब कोरोना महामारी अपना भरपूर रूप दिखा रही है तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत नामुमकिन होता है। तो गवर्नमेंट किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए जो एग्जाम्स सबसे लंबे समय तक पोस्टपोन होने जा रहे हैं वो ये कॉम्पिटिशन एग्जाम ही हैं, क्योंकि इनमें बहुत लंबा एक ट्रांसपोर्ट कई लोगों को लेना पड़ता है। जिनकी सन 2020 के होने तक की अभी कोई फिलहाल संभावना नहीं दिख रही है, वो यही एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स। अभी फिलहाल इनको लेकर कोई भी संभावना नहीं है, लेकिन हाँ, जो एग्जाम्स हो चुके हैं उनके रिजल्ट को डिक्लेयर करके उन लोगों को पोस्टिंग्स देने जैसा काम जरूर हो सकता है। अब हम बात करते हैं स्कूल लेवल के बोर्ड एग्जाम्स की। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 28 अप्रैल यानी 2020 28 अप्रैल मंगलवार को ही हमारे एचआरडी मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक साहब ने इस मामले पर सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से बात की। वहां ज़्यादातर राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का ये कहना था कि 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स तो लेने ही हैं, फिर उसके लिए चाहे जितने भी दिन रुकना पड़े। हालांकि उन्हीं में दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया 10th और 12th दोनों क्लास के बच्चों को प्रमोट करने की बात कर रहे थे, लेकिन बाकी सभी राज्यों ने इस बात पर आपत्ति जाहिर की, क्योंकि उनका मानना था कि 12th बोर्ड के एग्जाम्स बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं भविष्य के लिए। तो अंत में जाकर ये निर्णय हुआ कि 12th बोर्ड के एग्जाम्स तो होंगे ही, चाहे उनके लिए जुलाई तक का वेट भी क्यों ना करना पड़े। लेकिन 10th क्लास को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, वो ये है कि लॉकडाउन अगर जल्दी समाप्त होता है तो एग्जाम्स होंगे, लेकिन अगर लॉकडाउन लंबा जाता है तो जितने पेपर अब तक हुए हैं उनके बेसिस पर ही उनकी मार्किंग या उनकी ग्रेडिंग की जा सकती है। बहुत बड़ा अपडेट है ये आप सब लोगों के लिए। मैंने यहाँ पर की जा सकती है बोला है, मतलब यह है कि सीबीएसई में इनकी संभावना ज़्यादा है, लेकिन राज्यों की लोकल बोर्ड परीक्षाएं उनके लिए वहाँ के हालात पर निर्भर करती है। इसलिए जब तक कोरोना का ये काला मायाजाल सुलझता नहीं है तब तक किसी भी पर्टिकुलर निर्णय पर अभी नहीं पहुंचा जा सकता है। वैसे सीबीएसई ने कल एक प्रेस नोट जारी किया और ये बता दिया कि 12th और 10th बोर्ड के बच्चों के एग्जाम्स कराने के प्रयास किए जाएंगे और जब तक हो सकता है दोनों के एग्जाम होंगे। लेकिन अगर
कोई स्थिति सुधरती नहीं है तो 10th क्लास के बच्चों को प्रमोट करने जैसी कोशिश भी की जा सकती है। अब सबसे अंत में बात करते हैं कॉलेज एग्जाम्स की। दोस्तों 29 अप्रैल 2020 की एक न्यूज़ तो यह है कि नया सत्र इसी वर्ष अगस्त में शुरू होगा, लेकिन ये उन बच्चों के लिए होगा जो ऑलरेडी उस कॉलेज के स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर कोई नया स्टूडेंट्स वहाँ एडमिशन लेना चाहता है, या मान लो कोई फ्रेशर्स फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एडमिशन जो होंगे वो सितंबर में होंगे। यूजीसी ने अपना नया कैलेंडर जारी कर दिया और ये भी बताया कि अगले वर्ष की परीक्षाएं 26 मई से 25 जून के मध्य होगी और जुलाई से नया सत्र शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कॉलेज स्टूडेंट के एग्जाम्स की। तो जो विद्यार्थी टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं उनके तो एग्जाम्स होंगे ही, क्योंकि उनमें काफ़ी के एग्जाम्स सेमेस्टर वाइज होते हैं, तो वे आगे के लिए पोस्टपोन हो सकते हैं। अन्यथा उनके एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे, जैसा कि अभी ऑलरेडी बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ ऐसा कर रही हैं। तो भाई आप लोगों को एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर रहना है। अब बात यह है कि नॉन टेक्निकल फील्ड से जुड़े यूजीसी के स्टूडेंट्स की, तो आप लोगों के एग्जाम्स को लेकर अभी कोई भी कंफर्म डिसीजन नहीं है। हालांकि कल एक एडवाइजरी आई थी जिसके बारे में अभी मैं बताऊंगा, लेकिन जैसा कि पहले खबर आई थी कि आप लोगों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा, उसके लिए पिछले वर्ष के रिजल्ट में 10% मार्क्स इंक्रीज करके इस वर्ष का रिजल्ट घोषित करने को कहा गया था। लेकिन दोस्तों ये खबर पूरी तरीके से गलत थी। मैं आपको बता दूं कि प्रथम प्रयास तो यह होगा कि एग्जाम्स हो, इसके लिए जुलाई तक प्रयास किए जाएंगे, लेकिन फिर भी लॉकडाउन खुलने में देरी हो तो 99% संभावना उन्हें प्रमोट करने की है और उन्हें प्रमोट करने के लिए आंतरिक मूल्यांकन को आधार बनाया जा सकता है। और यह कल यानी कि 29 अप्रैल 2020 की एक कंफर्म न्यूज़ है, जैसा कि आप इस गवर्नमेंट एडवाइजरी में देख सकते हैं। एडवाइजरी यह है कि फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम कराने के प्रयास जब तक हो सकता है होंगे और 100% प्रयास किए जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी कारणवश, चाहे फिर वो पहले किसी ईयर स्टूडेंट हो या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, सभी के लिए अगर एग्जाम्स नहीं हो पाता है तो फिर ये प्रयास होगा कि उनको 50% यानी कि 50% मार्क्स उनके इंटरनल रिवोल्यूशन यानी कि आंतरिक मूल्यांकन और 50% मार्क्स उनके पिछले वर्षों और पिछले सेमेस्टर के बेस पर दिए जाएं। दोस्तों कंफर्म अभी तक न तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर पाई है न ही स्टेट गवर्नमेंट कर पाई है। अभी तक उन्होंने जितनी भी अपने एडवाइजरीज दी हैं उन सभी के अंदर केवल और केवल परिस्थितियां दी है कि किस परिस्थिति में क्या किया जाए। तो 10th और 12th क्लास हो चाहे कॉलेज एग्जाम्स हो, अगर कोई किसी तरीके का अगर हाँ या ना में आंसर पूछना जाए कि एग्जाम्स कंफर्म होंगे क्या, तो न तो हाँ बोला जा सकता है और ना ही ना बोला जा सकता है। परिस्थितियां हैं और सारी परिस्थितियां लॉकडाउन के ऊपर निर्भर कर रही हैं, जिसके बारे में ना सरकार जानती है, ना आप जानते हैं, ना हम जानते हैं। ना जाने का भी लॉकडाउन खुले, एग्जाम कब हो, लेकिन आप लोगों को अपने एग्जाम्स की तैयारी रखनी है। हाँ इतना जरूर है कि जब भी एग्जाम होगा आप लोगों को 7 से 10 दिन पहले बता दिया जाएगा। सरकार ने अपनी एडवाइजरी में ये पॉइंट जरूर जोड़ा है कि जब भी एग्जाम हो 7 से 10 दिन पहले बता दिया जाए, तो आप लोग अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहें। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। आप सभी से निवेदन रहेगा कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।